क्लास मैट्रिक के साइंस का द्वितीय पाली का सेट एज का आंसर की। ठीक, तो जिनका द्वितीय पाली में साइंस में सेट एज मिला आप लोग आंसर की मिला ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका काची बोला द्वितीय पाली का सेट एज का। देखिए सबसे पहला बोला कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो देखिए सभी अम्ल जल में घुलकर क्या चीज प्रदान करते हैं, तो H प्लस आयन प्रदान करते हैं। ठीक, तो पहला हो जाएगा ए, पहला का हो जाएगा ए। तो चलिए तो देखिए पहला हो गया ये। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। तो देखिए दुर्बल अम्ल आपका CH3COOH है। ठीक, तो दूसरा का बी। तीसरा में देखिए बोला क्या चाहिए कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है। देखिए आयोडीन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है ना, तो सिल्वर में साथ मिलने पर हल्का पीला हो जाता है। ठीक, तो सिल्वर आयोडाइड का भी रंग हो जाएगा आपका पीला। तो तीसरा का सी। चौथा हमारा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या चाहिए। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। ठीक, तो चौथा का सी। पांचवा हमारा कार्बन के कितने रवादार अप्रूप होते हैं। देखिए 3 ही होते हैं। ठीक, रवादार कहने का मतलब क्रिस्टल, तो क्रिस्टल वाला आपका 3 होता है। ठीक, देखिए इसका 3 हो जाएगा, कुछ लोग 4 बताए पर 3 इसका होगा। ठीक, तो पांचवा हो जाएगा आपका सी, पांचवा का सी। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए गाची बोला कि जिंक ब्लेड किस धातु का है। तो देखिए Zn का है। ठीक, तो छठा का बी। सातवां वाला नाइट्रोजन के एक अणु के साथ 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 3 आबंध होते हैं। ठीक, तो N3 होता है ना, यानी देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने आबंध होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 3, यानी सातवां होगा सी। आठवां बोला एल्काइन का समान सूत्र होता है। तो देखिए एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक, तो आठवां होगा सी। नौवां बोला देखिए किलोवाट घंटा मात्रा के किसका, तो ऊर्जा का। ठीक, तो नौवां हो जाएगा ए। 10वां देखिए बोला मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका द्वारा। ठीक, तो 10वां हो जाएगा डी, 10वां का डी। बोला कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है, या पक्षमाभी पेशी करता है, या कार्निया करता है, पुतली। चलिए इसका परितारिका होगा परितारिका, तो 10 हो जाएगा डी। 11 देखिए काची बोल रहा है, 1 मिनट रुक जाए। 10वां तो देखिए इसका 10वां का आपका हो जाएगा ये बी हो जाएगा, इसका समझा। इसका देखिए 10वां का हो जाएगा बी, पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो 10वां बी, इसके लिए आप लोग को सॉरी डी बता दिया था। ठीक, तो 10वां का आपका हो जाएगा बी। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए कब बोला कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए इसका हो जाएगा जैव मात्रा, हो जाएगा जैव मात्रा, यानी बायोगैस जिसको बोलते हैं, बायोमास। ठीक, तो 11 का सी। 12 बोला देखिए काची कि किसी कोष की इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो देखिए होती है 2n²। ठीक, तो 12 का सी। 13 बोला कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो देखिए सबसे सरल मिथेन होता है। ठीक, तो 13 का ए। 14 बोला निम्न में किस धातु गलनांक सबसे कम है, तो सोडियम का। ठीक, तो 14 का बी है। 15 में देखिए बोला काची सोने का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 29 होता है। ठीक, तो 15 का सी। 16 बोला निम्नलिखित में कौन लवण है। तो देखिए लवण आपका K2SO4 है। ठीक, तो 16 का डी। 17 बोला आवर्त के किसी समूह में सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, तो समान होती है। ठीक, तो 17 का ए। 18 में देखिए बोला काची कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है। तो देखिए इथेनॉल होता है। ठीक, तो 18 का ए। 19 बोला आवर्त के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ठीक, तो 18 का डी, 19 का डी। दूसरा और तीसरा में 8 होती है, बाकी चौथा पांचवा सब 18 होती है। ठीक, तो 19 का डी। 20 में बोला सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन को होता है। ठीक, तो 20 का सी। 21 में देखिए काची बोल रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 2 10 10 7 17, यानी 17 हो जाएगा। ठीक, तो 21 का सी। 22 वाला ड्यूरालिन किस धातु का मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का। ठीक, एल्युमिनियम इसमें 95% रहता है, लोहा 4% रहता है, मैग्नीज रहता है कुछ प्रतिशत, समझे। तो 22 हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। 23 में देखिए बोला सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र रहता है Na3PO4। ठीक, तो 23 का बी। 24 में बोला देखिए काची कि ब्रिक की सरात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, तो 24 का डी। 25 में बोला सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो देखिए दूर बिंदु पूछा, निकट बिंदु नहीं पूछा, दूर बिंदु हो जाएगा अनंत, तो 25 का डी। 26 वाला किसी बिंब या प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा कैसा, तो आभासी और सीधा होगा। ठीक, तो 26 का बी। 27 में बोला देखिए प्रकाश परिवर्तन कितने नियम, तो 2 नियम है। ठीक, तो 27 का बी। 28 में बोले एक प्रकाश की किरण एक समतल पर लंबवत आपतित होते हैं, तो परावर्तन का कोण का मान कितना होता है। देखिए लंबवत जा रहा है, यानी लंबवत आती है और लंबवत चली जाती है, तो 0 डिग्री बनता है। ठीक, तो 28 का डी। 29 में देखिए बोला कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला करता है। ठीक, तो 29 का डी। 30 में बोला वायु में अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो कांच का उत्तल लेंस को बोलता है अभिसारी लेंस, तो 30 का सी। 31 बोला यदि उत्तल दर्पण द्वारा निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए बोल रहा आधा बनेगा, ये सीधा बनेगा, ये कम तीव्र बनेगा। तो देखिए कैसा बनेगा, तो जैसा वैसा ही बनेगा। ठीक, सीधा ही बनेगा। ठीक, तो 31 का ए।
का आंसर हो जाएगा 31 का आंसर जो आपका हो जाएगा 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी। यानी देखिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा आपका जो है ना ये कम तीव्रता पे बनेगा। ठीक, तो 31 का सी। 32 में देखिए काची बोला कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के में जाती तो मुड़ जाती तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक, तो 32 का बी। 33 में देखिए काच बोला वृक्ष सहायता प्रदान करता है किसमें, तो देखिए वृक्ष सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। ठीक, तो 33 का सी। 34 में प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है। ठीक, तो 34 का बी। 35 में देखिए काची बोल रहा है कि सिनेप्टिक्स नॉब्स पाया जाता है किसमें, तो न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक, तो 35 का डी। 36 में बोला निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का होता है। ठीक, तो 36 का सी। 37 बोला कोशिकीय ईंधन के निम्न में से कौन है, तो ग्लूकोज है। ठीक, तो 37 का बी। 38 में बोला देखिए काची की एटीपी में फास्फोरेट की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक, तो 38 का डी। 39 में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जक नहीं है, तो उत्सर्जक आपका अग्नाशय नहीं है। ठीक, तो 39 का सी। 40 बोला सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पीनियल ग्रंथि है। ठीक, तो 40 का सी। 41 में बोला देखिए कि पौधे में वायवीय भाग में जल का स्वेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो 41 का बी। 42 वाला बाघ उपभोक्ता है किसका, तो तृतीय पोषी स्तर का। ठीक, तो 42 का सी। 43 वाला मानव को उत्पन्न स्थान है तो अफ्रीका। ठीक, तो 43 का 42 का आपका सी हो गया, ये 43 का आपका हो जाएगा सी। 44 में देखिए बोला काची कि कर्मकुंचन की गति पाई जाती है किसमें, तो ग्रास नली में। ठीक, तो 44 का बी। 45 वाला खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें, तो तितली पाया जाता है। ठीक, तो 45 का बी। 46 वाला रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हेमोग्लोबिन होता है। ठीक, तो 46 का सी। 47 वाला मानव ऑटोसोम के जोड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। ठीक, तो 47 का डी। 48 वाला प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है, तो सबसे प्रभावी रंग जो है आपका ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो रेड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेड। तो चलिए देखिए 48 का आपका हो जाएगा काची लाल हो जाएगा ये। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन वाला पवन विद्युत जनित पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 15 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक, तो 49 का सी। 50 में देखिए काची बोला विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो डीसी मोटर होता है। ठीक, तो 50 का बी। 51 वाला धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहता है, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, तो 51 के। 52 में बोला देखिए काची की बॉक्स टाइप और सोलर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है किसका कारण, तो ये कारण देखिए किसका है, तो विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकने के लिए। ठीक, तो 52 के बी। 53 बोला वोल्टा V1 पर शक्ति P1 प्रतिरोधक वोल्टा V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जोड़ा तो समतुल प्रतिरोध होगा, समतुल। चलिए देखिए 53 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवाती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक, तो 54 के। 55 में देखो बोला निम्नलिखित में किसका प्रतिरोधक सबसे कम होता है, तो केरोसिन का होता है। ठीक, तो 55 का डी। 56 में देखिए बोला क्या चीज कि एक साधारण पे कितने सतहों से गिरा होता है, तो 5 सतह से। ठीक, तो 56 का सी। 57 वाला ओजोन परत का क्षय करता है कौन, तो CFC करता है। ठीक, तो 57 के बी। 58 वाला निम्नलिखित जो किसमें लैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में। ठीक, तो 58 का डी। 59 में बोला देखिए काची की पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो देखिए पादप हार्मोन, इसमें पादप हार्मोन जो आपका ए हो जाएगा IA। ठीक, ये देखिए पादप हार्मोन 59 को गया ए। 60 में देखिएगा जो आलू में का एक परिवर्तन होता है, तो देखिए आलू में तनाव होता है। ठीक, आलू में कहा होता है तनाव, तो 60 का डी। 61 बोला हाइड्रीला पाया जाता है, तो हाइड्रीला देखिए जल में पाया जाता है। ठीक, तो 61 का ए। 62 में बोला कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है कितना, तो 120 mmHg। ठीक, तो 62 के बी। 63 बोला उभय लिंगी जीव का उदाहरण, तो इसका भी हो जाएगा हाइड्रा। ठीक, तो 63 का ए। 64 बोला मछली का श्वसन होता है तो गिल्स द्वारा। ठीक, तो 64 का बी। 65 बोला ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या चाहिए, तो देखिए इसका है टमाटर। क्या चाहिए, टमाटर, तो 65 के। 66 और प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में है तो 10 सहसंयोजक आबद्ध है। ठीक, तो 66 का डी। 67 बोला ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी विकिरण से। ठीक, तो 67 का सी। 68 बोला कि कौन सा धातु कम ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो धातु आपको ब्रोमीन होगा। ठीक, तो 68 का बी। 69 वाला निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु आपका AS है। ठीक, आर्सेनिक, तो 69 का डी। 70 वाला CO3 में CO प्लस CO2 गैस की किस प्रकार की विक्रिया, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो 70 के। 71 बोला कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, तो ZnH2SO4 संतुलित है ये वाली। ठीक, 71 का बी। 72 बोला निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक, तो 72 का बी। 73 वाला फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का दूरी क्या होगा, तो 10 वस्तु दूरी आपको बोला क्या चाहिए, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। चलिए 73 का बी होगा। ठीक, 73 का कच्चा जगह बी। 74 के देखिए जब फोकस के ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है, तो देखिएगा होता है बढ़ता है। ठीक, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो 74 के। 75 वाला जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो देखिए किससे करता है, जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो देखिए किसको करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। ठीक, तो
तो 75 का सी। 76 का देखिए काचे बोला कि तांबे की तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करते इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित के परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो कितना होता है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4। तो 76 के। 77 में बोला देखिए कि एक अवतल दर्पण द्वारा प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब कच होता है। तो देखिए कच होगा तो फोकस से वक्रता की ओर होगा, ठीक, या फोकस से ध्रुव की ओर होगा, फोकस से ध्रुव की ओर, ठीक। तो 77 के भी। 78 में देखिए काच बोला कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो आँख के लेंस को वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है पक्षमाभि मांसपेशियां, ठीक। तो 78 का डी। 79 में देखिए बोला कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो प्रवर्तन के कारण होता है, ठीक। तो 79 का ए। 80 में देखिए काची बोल रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा का होता है तो ओम होता है, ठीक। तो 80 का सी। तो चलिए देखिए 80 में 80 क्वेश्चन मिला दे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कितना सही गया कितना गलत गया। और आप लोग इसको अगर पूरा सेट आंसर की चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक